अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ राया मुताल चौहान। और अब बात कर लेते हैं पेट्रोल पंप्स की। जो स्ट्राइक थी वो ख़त्म हो चुकी है और उसके तमाम तर टैक्सेस जो हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर ख़त्म कर दिए गए हैं। मैं फ़िलहाल बात पेट्रोल पंप्स के ऊपर नहीं करने जा रहा, वो क्योंकि स्ट्राइक हो गई, वो ख़त्म हो गई। हमने बात करते हैं आवाम पर लगने वाले टैक्सों के हवाले से। आवाम पर लगने वाले टैक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी हैं। पेट्रोल पंप ने स्ट्राइक की, एहतजाज किया, टैक्स ख़त्म। इस पर बात करेंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बात कर लेते हैं। पेट्रोल पंप्स ने जो है वो स्ट्राइक की और तो उनके तमाम तर टैक्सेस पेट्रोल पंप्स के ऊपर खत्म कर दिए गए। लेकिन अवाम पर किस कदर अभी टैक्सेस लगाए गए हैं। आप लोगों को मालूम है, बिजली का बिल अगर 2,000 रुपया है तो 8,000 उस पे टैक्स होते हैं और 10,000 बिल आ जाता है। ये सूरत हाल है बिजली के बिलों की। बिजली के बिलों में इतने ज़्यादा टैक्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोल के ऊपर जो लेवी ली जा रही है आवाम से, वो आपको पता है भारी टैक्सेस लिए जा रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर भी, आवाम से भी। उसके अलावा आप लोगों को पता है छोटे दुकानदारों पे भी टैक्सेस किस कदर लगाए गए हैं। और ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा आवाम मुश्किलात का शिकार है इन टैक्सेस की वजह से। तो जैसा कि पेट्रोल पंप्स के मालकान ने स्ट्राइक की और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, उनके मुतालबा मंजूर हो गए और उनके ऊपर लगाए गए टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया। तो अवाम के ऊपर ये इस कदर जुल्म क्यों? अवाम जो है वो इस कदर मुश्किलात का शिकार क्यों है? अवाम के ऊपर लगाए गए टैक्सेस को क्यों कम नहीं किया जा रहा? अवाम के एहतजाज का इंतज़ार किया जा रहा है क्या? अवाम भूख से बिलख रही है, भूख से जो है वो गरीब आदमी मर रहा है, अपने घर की अशिया बेचकर बिल जो है बिजली का जमा करा रहा है। एक गरीब आदमी। और तमाम तर अपने बच्चों के खाने पीने के अखराजात जो है वो पूरे नहीं किए जा रहे गरीब आदमी की जानिब से। और गरीब आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है इस मुल्क के अंदर। जबकि साहिब इक़्तिदार जो है वो मज़े लूट रहे हैं। कल परसों मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था कि इस मुल्क के अंदर बिजली, गैस, पेट्रोल, सफ़र, घर और इस तरह की जो है वो 7 एक चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी हैं, जो एक गरीब आदमी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन यही तमाम चीज़ें, गाड़ी और तमाम तर ये जो चीज़ें हैं, ये फ्री में मिल रही हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारी हुकूमत को, हमारी अदलिया को। जब मुल्क इतनी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सबसे पहले अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फिर शौक से दें फ्री। मैं हत्ता के वापडा में काम करने वाले एक चौकीदार को और एक गार्ड को और एक लाइनमैन को भी तमाम तर जो है वो बिजली वो फ्री दी जा रही है। तो आम जो मुल्क के अंदर रहने वाले जो बाशिंदे हैं, हमारे जो रिहायशी हैं, उनका क्या कसूर है कि वो इस मुल्क में पैदा हुए हैं, लाख लाख रुपए के बिल भरे हैं, 50-50 हजार के बिल भरे हैं, और ये गरीब आदमी एक पंखा चला के भी 12-15 हजार का बिल जो है वो भरता फिरे। इस मुल्क के अंदर रहने की सजा काट रहा है ये गरीब आदमी। तो बराए मेहरबानी इन तमाम तर टैक्सों को ख़त्म किया जाए। सबसे पहले हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं, वो लोग अपने मराद को कम करें। आपकी बड़ी नवाजिश होगी इस मुल्क के गरीब आदमी के ऊपर, और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी इस मुल्क में रहने वाली आवाम के ऊपर। अपने तमाम तर अखराजात को कम करें, अपने मराद को कम करें, और ये मराद जो है वो रिलीफ की सूरत में आवाम के अंदर शिफ्ट करें। अरबों के हिसाब से खर्चा आता है डेली की बुनियादों पर मराद के ऊपर, और इन मराहत को जो है वो कम किया जाए। आपकी बड़ी नवाज़िश होगी। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।